ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, हमारे लोकालोक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अक्षय नवमी है। इसी के संदर्भ में एक दो बातें करेंगे। अक्षय का तात्पर्य होता है न क्षयः इति अक्षयः, जिसका क्षय न हो, जो नष्ट न हो। इसी तरह की एक वैशाख के महीने में एक तृतीया पड़ती है जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। ऐसे ही ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो नवमी होती है इसे अक्षय नवमी कहते हैं। प्रत्येक तिथि के और हर पक्ष की तिथि का अलग अलग नाम है। जैसे एकादशी है तो प्रत्येक एकादशी का अलग अलग नाम है। जैसे पंचमी है तो नाग पंचमी है, रंग पंचमी है, बसंत पंचमी है, ऐसे प्रत्येक तिथि का है। वैसे ही नवमी भी प्रत्येक नवमी का अलग अलग नामकरण है, सबकी अलग अलग संज्ञा है। जैसे मातृनवमी है तो वैसे ही यह जो कार्तिक के महीने में नवमी पड़ती है इसको अक्षय नवमी कहा जाता है। इसे अक्षय नवमी ही नहीं कहते हैं, इसके और भी बहुत से नाम, जैसे आंवला नवमी, आमलकी नवमी, ये अमृता नवमी, यानी आंवले के जितने पर्यायवाची हैं उनके आधार पर भी इस नवमी का नामकरण किया जा सकता है। आंवले के अनेक नाम हैं। अमृता है, अमृत फलम है, आमलकी है, पंचरसा है। और इंग्लिश में इसे इंडियन गूजबेरी बोलते हैं। लैटिन में फिलेंथस एम्बेलिका कहते हैं। लैटिन से ही इंग्लिश निकली है, तो एम्बेलिका और आमलकी, हमारे आमलकी से ही एम्बेलिका निकला है और उसका अर्थ यही आंवला होता है। तो ये है, इसका इतना क्यों महत्व है, क्या अक्षय है इसमें, इसका अक्षय नाम क्यों दिया गया? अक्षय नाम इसलिए है कि इस तिथि में जो कुछ भी आध्यात्मिक साधना की जाती है अथवा जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय होता है, इसलिए इसका नाम अक्षय है। ज्योतिष की दृष्टि से तो अक्षय नवमी जो है, नवमी तिथि जो है, अक्षय नवमी नहीं, नवमी तिथि, वो रिक्ता तिथि मानी गई। 15 तिथि हैं, 15 15 30 एक दोनों पखवाड़े में, तो 5 नाम किए गए, 5 श्रेणियों में बांटा गया। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरह से। तो जो नाम इनके हैं नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो इस प्रकार से नवमी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, ये रिक्ता तिथि। कहते हैं कि रिक्ता तिथि में ये खाली रिक्त माने, जैसा कि इनका सबका नामकरण यथा नाम नहीं तथा गुण है, जैसे इनके नाम है वैसे इनके गुण भी हैं। तो रिक्त परिणाम होता है, लेकिन भगवान राम ने भी नवमी को ही अवतार लिया, राम नवमी। तो ये सब तिथियां ऐसी हैं, इसमें जो नवमी अक्षय नवमी है इसको पूर्णता प्राप्त है इस विषय में
कि जो कुछ भी धर्म कर्म किया जाए वो अक्षय होता है। लेकिन इसका नाम जो जुड़ा हुआ है वो आंवले से जुड़ा हुआ है। आंवले का विशेष महत्व है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन बनाया जाए, भगवान विष्णु का भोग लगाया जाए, प्रसाद पाया जाए, उसका विशेष फल है। आंवले में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों का निवास होता है। और इसी दिन यानी अक्षय नवमी की ही तिथि में सतयुग का प्रारंभ हुआ था। कृतयुग या सतयुग। तो सतयुग सत्वगुण प्रधान, कलयुग तमोगुण प्रधान, त्रेता रजोगुण प्रधान। तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्वगुण की प्रधानता आती है साधक में, और ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, गीता के अनुसार उसकी ऊर्ध्वगति होती है, उन्नति होती है। और यदि अक्षय नवमी के दिन केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी ही नहीं, किसी भी देवता का अर्चन किया जाए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके, तो उसमें गुणात्मक वृद्धि होती है। यह भी अक्षय नवमी का फल है। और वैसे आंवले का उल्लेख आयुर्वेद में तो विशेष रूप से किया गया है और बहुत सारे इसके प्रयोग बताए गए हैं, और चर्चा कुछ लंबी हो जाएगी, इसलिए उस चर्चा में जाकर के बिल्कुल संक्षेप में मैं सूत्र रूप में बता देता हूं। आयुर्वेद में कहा गया है, धात्री फलम सदा पथ्यम अपथ्यम बदरी फलम। धात्री फल आंवले को कहा जाता है। अभी मैंने बहुत सारे नाम बताए, तो एक नाम धात्री फल भी है। तो यह कहा गया कि धात्री फलम सदा पथ्यम, आंवले का फल हमेशा पथ्यकर होता, हितकर होता है। वो चाहे आप कच्चा खाइए, पक्का खाइए, सूखा खाइए, पीस के खाइए, चटनी खाइए, मुरब्बा बना के खाइए, किसी तरह से भी खाइए, तो आंवला हमेशा लाभ ही करता है। ओजवर्धक है, तेजवर्धक है, विटामिन सी है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। यकृत को ठीक करता है, पेट की गड़बड़ियों को ठीक करता है, तो और बहुत ही ताकतवर होता है। हमें एक संस्मरण याद आ गया। एक बार ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के पास उनका एक शिष्य पहुंचा और 2 किलो आंवले का मुरब्बा एक डिब्बा लेकर के गया। स्वामी जी से कहा, गुरुदेव ये आपके लिए लाए हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या है इसमें? तो कहा, आंवले का मुरब्बा है। तो हंसे और कहने लगे, क्या आप हमारी शादी कराना चाहते हो? ये ले जाओ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, और ये प्रसाद रूप में तुम्हें देता हूं, तुम गृहस्थ आश्रम में हो, तुम खाओ जा करके इसको। तो मतलब ये हुआ कि यह बलवर्धक भी है और पुंसत्व शक्ति को बढ़ाने वाला है, यह कहने का तात्पर्य हुआ। तो इसलिए शुक्राणु की वृद्धि होती है। तो इसलिए आंवला जो है हर प्रकार से लाभ करता, लेकिन लाभ करने का मतलब ये नहीं कि उसको भरपेट खा लें, जितना चाहे उतना खा लें, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत। 1 या 2 आंवला, 3 से ऊपर नहीं, 4 या 5, फिर उल्टा मीटर चलने लगेगा, हानिकर हो जाएगा। 1 आंवला नित्य खाएं, बहुत लाभ होगा। 2 भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। 1 आंवला यदि आप नित्य प्रति खाते हैं तो ये आपके लिए अमृत है, हर प्रकार से लाभ देगा। आंवले को भिगो करके उससे आंखें भी धुल जाती हैं, बालों में भी लगाया जाता है आंवला, और बहुत सारे इसके लाभ हैं। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं। बताया ना कि वो फिर चर्चा लंबी हो जाएगी, इसलिए उस विषय में नहीं जाते। तो इस प्रकार से आज अक्षय नवमी के दिन
भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। आंवले का बहुत महत्व है। जैसे वट सावित्री पूजन में कच्चा धागा लपेटते हैं बरगद में, वैसे ही आज के दिन भी आंवले के पेड़ में भी कच्चा धागा कुछ लोग लपेटते हैं और आंवले की पूजा की जाती है। नहीं पूजा कर सकते, उसके नीचे नहीं बैठ सकते और भोजन नहीं बना सकते, कुछ नहीं साधना कर सकते, तो उसे स्पर्श ही कर ले तो भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। न स्पर्श कर ले, दर्शन कर ले, नहीं दर्शन कर सकते तो उसका स्मरण ही कर ले। हर प्रकार से आज के दिन आंवले का विशेष महात्म्य है, इसलिए इसको आंवला नवमी भी कहा जाता है। और अक्षय नवमी तो अक्षय फलदात्री होने के कारण है ही। और हम आप सबको अक्षय नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।